हम लोग जरा राइट आइडिया देखते हैं कि लास्ट ईयर आपने कॉन्ग्रुएंसी देखी थी, कॉन्ग्रुएंट वर्ड देखा था। मैंने बहुत बार सिमिलर वर्ड यूज किया है, कंस्ट्रक्शन भी आप देखोगे तो इसमें। और अगर आपने लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला देखी होगी राइट, उसमें सर ने समझाया होगा, तो उसमें भी कुछ सिमिलरिटी वर्ड्स आया होगा। यहाँ पे व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, तो वो मैं आपको पहले आज समझाऊंगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट अगर आप लोग देखेंगे राइट, ओके, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि दोनों का शेप एंड साइज सेम होता है। शेप एंड साइज मतलब टू आइडेंटिकल शेप एंड टू आइडेंटिकल साइज, इवन आई कैनॉट ड्रॉ राइट। बट मैं आपको एक वर्ड बताऊं, यू कैन सुपर इम्पोज इट, एक दूसरे के ऊपर आप सुपर इम्पोज कर सकते हो, बराबर। तो ये सुपर इम्पोज करते हो आप लोग राइट, तो ये आपको इनफैक्ट यहाँ पे 2 मिनट, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर। पहले दबाने का और सर की मेथी मारने का। There are two triangles having same shape and same size. We can say they are said to be congruent. Means all the angles are congruent, all the corresponding angles are congruent, and sides are also congruent. मैं एक वर्ड यूज करने वाला था and then I was getting disturbed. सुपर इम्पोज वर्ड बता रहा था, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आप सीधे ऐसे रखो, एग्जैक्टली एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखो, तो इसको आप बोलते हैं सुपर इम्पोज। मतलब कि मेरे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखता हूं तो ये आइडेंटिकल होगा, बट मैं मेरा हाथ अगर किसी दूसरे बॉयज के ऊपर या तो राइट दूसरे किसी छोटे बच्चे के ऊपर रखूं तो मेरा हाथ बड़ा होगा, किसी बड़े खली जैसे आदमी के साथ रखूं तो वो छोटा हो जाएगा। मतलब कि दे आर नॉट सेम। मतलब कि जब एक दूसरे के साथ ऐसा सुपर इम्पोज हो और दो ट्राइंगल के एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही, बट साइड्स भी 5 राइट, ये 4 ये 4 ये 3 ऐसा आइडेंटिकल मेजर हो राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बट अगर हम लोग बोलते हैं राइट, अंशवी अंशवी बोरा, क्या हुआ, अपने आप को म्यूट रखो, તમારી અવાજ ના આવે છે, એની બેન મારામાં છે, તમારો તો મ્યુટ જ છે, એનું ચાલુ છે ને, એનું ચાલુ હોય તો મારામાં તમારો બેઠો અવાજ આવે છે। चलो बहुत प्रॉब्लम है, आई थिंक बेटर है मैं लाइव स्ट्रीमिंग ही करूं। यू गाइस डू नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग राइट। आज रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं राइट, लेट इट बी। आपको हाउ टू टेक एंट्री, हाउ टू टेक एग्जिट कुछ आता नहीं है, और ऐसा बोलते हैं कि सर हम लोग बहुत मतलब के पढ़े लिखे हैं कंप्यूटर में, बराबर। तो एक बच्चों के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं आता है, यू गाइस नोइंग नथिंग अबाउट दिस। कंप्यूटर में नील है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स एक का एक क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के बोलते हैं, मतलब कि कोई चीज समझ में ही नहीं आती है। आपको एक इंग्लिश नहीं आती है राइट, और दूसरी राइट हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज राइट, वो नहीं आती है। पता नहीं कैसे टॉलरेट होते हैं आप। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली वन कैन सुपर इम्पोज, मतलब कि उसका शेप भी सेम और साइज भी सेम राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। बट मान लो कि दो ट्रायंगल है, एक बड़ा है एक छोटा है। आप लोग देखो यहाँ पे इसके एंगल सभी कॉन्ग्रुएंट है, मान लो ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट साइड्स इसका रेशियो देखेंगे तो ये मान लो 5 तो ये 2.5, ये 6 तो ये मान लो 3, ये 7 तो ये मान लो 3.5। रेशियो अगर आप लोग देखेंगे तो 5/2.5 भी 2, 6/3 भी 2 एंड 7/3.5 भी 2 राइट। Thus what we can say कि ये दोनों congruent triangle नहीं है, though their angles are congruent but their sides are in proportion, they are not identical। 5 तो 5 उसकी तरह नहीं है, 4 तो 4, 3 तो 3, 5 तो 2.5, 6 तो 3,
7 to 3.5, मतलब दे आर इन प्रपोर्शन। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, सिमिलर ट्राइंगल। नॉट ओनली दैट, अगर आप दो सर्कल देखो, राइट, इफ यू आर टेकिंग टू सर्कल, वन इज बिगर वन इज स्मॉलर, इसकी रेडियस मान लो 5 है, इसकी रेडियस 3 है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं कहलाएंगे, राइट, दे आर सेड टू बी व्हाट, सिमिलर सर्कल। हाँ, दोनों अगर 5 रेडियस वाले हैं, ये भी 5 और ये भी 5, राइट, तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल। पर एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दे आर नॉट एट ऑल, राइट, कॉन्ग्रुएंट, बट दे आर सिमिलर सर्कल। दो स्क्वायर, आप लोग बोलेंगे सर स्क्वायर तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना, नहीं, दो स्क्वायर, ये 5 ये 5 ये 5 मान लेना, भले छोटा बोल रहा था, ये 3 3 3 एंड 3। स्क्वायर में आप लोग जानते हैं सभी के सभी एंगल कैसे होते हैं, 90। चलो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट साइड्स आर in proportion, 5/3 5/3 5/3 5/3. So what you can say, right, you can consider yourself, right, that here you can consider yourself that both of them having same shape but उनकी size same नहीं है, that's why they are considered to be what, similar. अगर आप लोगों ने तो ऐसे फोटो देखे नहीं है, बट पहले बड़ी फ्रेम वाला फोटो, राइट, देन पासपोर्ट साइज फोटो, राइट, इसके बाद राइट 6/8 का फोटो, तो अगर फोटो देखेंगे फोटो में आप ही है, बट एक साइज 6/8 है, एक साइज 4/3 है, एक साइज 2/3 है, एक पासपोर्ट साइज फोटो है, फोटो में भले आप हो, राइट, बट उसकी साइज जो है, राइट, सेम है, भाई आपका रेक्टेंगुलर, बट आपकी साइज वेरी हो रही है, बड़े से छोटे, हेंस दे आर सेड टू बी व्हाट, सिमिलर ट्रायंगल। ऐसे कोई ट्रायंगल की बात करें, सर्कल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल का भी ऐसा होता है, मतलब इट इज नॉट टेम्पररीली, ये रेक्टेंगल, इसकी बड़ी साइड 5, छोटी साइड 3। दूसरा रेक्टेंगल देखते हैं, राइट, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये मान लो कि ये 3, राइट, या तो 2.5 रखो और ये 1.5। अगर रेशियो लेंगे 5/2.5 मतलब कि 2 एंड 3/1.5 मतलब भी 2, मतलब कि ये दोनों रेक्टेंगल जो है वो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर सिमिलर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। Thus how one can easily consider that similarity and congruency में फर्क क्या है, congruency में corresponding angles as well as corresponding sides, both of them, corresponding angles and corresponding sides, both of them are congruent, but in similarity corresponding angles are congruent, right, corresponding angles are congruent but corresponding sides are in same proportion, then it is said to be similar. यहाँ पे अगर जिन लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो जरा टेक्स्ट बुक में देखते हैं हम लोग, राइट, कि क्या क्या उन लोगों ने बताया है। कि टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो ताजमहल का भी फोटो दिया हुआ है। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया तो वो लोग को मैं बता दूं, इसका वेटेज 6 मार्क्स है, बोर्ड पे लिखा ही है, जरा आप लोग देख लेना, राइट। एंड मोर ओवर ट्रायंगल्स में मैंने सिमिलरिटी और उसका कॉन्सेप्ट ही समझाया है, दूसरा आज कुछ भी समझाया नहीं है, राइट। नाउ पेज नंबर 118 जिनके पास टेक्स्ट बुक है, राइट, तो टेक्स्ट बुक आप अंदर देखिए पेज नंबर 118 पे, तो दो सर्कल एक दूसरे के अंदर है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, एक स्क्वायर है अंदर बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर, एक ट्रायंगल है एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, राइट। बाद में एक ट्रेपीजियम भी दिया है, मैंने रेक्टेंगल बताया, राइट, बट वो नहीं बताया, देखो रनिंग आउट ऑफ टाइम हो गया इसमें तो, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम। तो आप लोग वापस से, अब मैं आपको बताऊं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 2 to 5 एंड 8 to 11 वो लोग वहां पे, ये कौन है, एमएल कौन है, कि वेबएक्स पे मजा आती है तुमको, नहीं मजा आ रहा है तो लेट इट बी, मजा नहीं करनी है, यहाँ पे सीखना है सिर्फ, एक तो बिना नाम के घुसते हो,
यहाँ पे ऐसा ही होता है. इज दैट क्लियर? ताजमहल का फोटो आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 119. और यहाँ पे पॉलीगॉन्स कोई भी ले लो. पॉलीगॉन्स मतलब कि इन द सेम साइड अगर आप लोग बोलेंगे तो कि क्वाड्रिलेटरल है. ट्रायंगल से स्टार्ट होता है 3 साइड, राइट. फिर ट्रायंगल के बाद आपका आता है क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के बाद होता है पेंटागन. पेंटागन के बाद होता है हेक्सागन. हेक्सागन के बाद होता है हेप्टागन. हेप्टागन के बाद होता है ऑक्टागन, राइट. ऐसा सब अगर आप लोग देखेंगे तो सब के सब, राइट, आपको पोलीगॉन क्या है. पोली मतलब के मैनी, गॉन मतलब के साइड. यहाँ पे जीओएन गॉन है, जीओएन ही नहीं है. तो ये सब में राइट सेम रूल लगेगा. क्या रूल लगेगा? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are in same proportion. पेज नंबर 120 पे चले जाओ आप लोग, राइट. पेज नंबर 120 पे चले जाओ और वहां पे देखो तो एक के ऊपर एक अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हो या तो टेलीस्कोप में देखते हो, राइट, तो अगर आप देखेंगे तो एक के ऊपर एक आ जाएगा ना ऐसा, राइट. तो सुपर इम्पोज हो गया, बैठा ऐसा दोनों में दिखना चाहिए ऐसा, दोनों में ऐसा. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट. बट अगर आप कैलिब्रेशन करते हैं बड़ा छोटा उससे और नीचे छोटा ऐसा आ गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये सिमिलरिटी है, नॉट कॉन्ग्रुएंसी. बराबर. अब आप पेज नंबर सभी के पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है. अगर बिना टेक्स्ट बुक के आए हो तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, राइट, वो आपको नहीं समझ में आएगा. तो देखते हैं व्हाट इज देयर. पेज नंबर 121 सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए. 2 ट्रेपीजियम के फिगर है. सब लोग टेक्स्ट बुक खोल के देखें, राइट. टेक्स्ट बुक खोल के देखें. इसमें एंगल ए 105 है तो एंगल पी भी 105 है. एंगल बी 100 है, एंगल क्यू भी 100 है, राइट. और अगर आप देखेंगे तो इसमें एंगल सी और एंगल डी, चलो टेक्स्ट बुक कई लोगों के पास नहीं होगी, राइट, तो प्रॉब्लम होगा ही. तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं. Look at this. यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो एक ट्रेपीजियम है जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, राइट. ये ए बी सी और डी, इससे थोड़ा बड़ा दिया हुआ है बट एंगल सेम है. एस आर क्यू पी. तो ये आपका एंगल 105 है. तो यहाँ पे भी आपका एंगल कितना है? 105 है. ये एंगल आपका बी 100 है तो ये भी आपका बी क्यू 100 है. ये आपका 70 है सी, तो ये भी आपका एंगल 70 है. और ये एंगल आपका 85 है तो ये एंगल भी 85 है. सभी का टोटल करोगे आप, राइट, तो आपको पता चलेगा कि सभी का टोटल 360 होना है, राइट. 360 विल बी द टोटल. अब अगर एंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो साइड ये 1.5 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये आपका 2.4 है तो ये आपका 4.8 है, राइट. और ये आपका 2.1 है तो ये आपका 4.2 है. क्या सभी में आप लोगों को डबल साइड दिखती है? ऑल डबल, राइट. तो अगर डबल साइड है दैट मींस रेशियो इसका बराबर है. एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स 3/1.52, 5/2.52, 4.8/2.42, 4.2/2.1, राइट, 2. तो ये सब अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपली, राइट, आपको पता चलेगा कि ये ऐसा ही है. दैट मींस व्हाट यू कैन से दे आर सिमिलर, राइट. तो यहां पे ऐसी प्रॉब्लम है. नाउ आगे पीछे एक और डायग्राम है तो डायग्राम भी मैं आपको बता दूं, राइट. वन मोर डायग्राम.
यहां पे आप लोग देखो तो स्क्वायर है एक 2.1 2.1 2.1 2.1 ए बी सी डी, ये आपका स्क्वायर है, बराबर। और यहां पे देखो तो रोम्बस है, जिनको आए वो अपने चैट में लिखे, दोज हु कैन एबल टू अंडरस्टैंड वो अपने चैट में लिखे कि क्या ये दोनों सिमिलर फिगर है, अपनी अपनी चैट में लिखे। अपनी अपनी चैट में लिखो। चलो नो 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 नो, और यजत वो सबको यस लगता है। आधे घंटे से मैं यहाँ पे जो राइट समझा रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, बेकार के है व्हाट टू एक्सपेक्ट। और इस तरफ के 2 से 5 और 8 से 11 में राइट एक एमएलए है, राइट दूसरा ऐसे बोल रहे हैं, आयुष मोदी भी बोल रहा है यस, ध्रुव ने लिखा है नो सर एंगल्स आर नॉट सिमिलर, धैर्य ने लिखा है नो, पर यहाँ पे राइट शिवम पटेल यस बोलता है, मोहम्मद कुंडा नो बोलता है, राइट। और नो इट इज नाइदर सिमिलर एंड नॉट कॉन्ग्रुएंट झील ने लिखा है। तो चलो मैं कुछ कुछ लोगों का व्यू ले लेता हूं। यहाँ पे साइड्स का रेशियो है, जैसे कि ध्रुव सेलर ने बताया, आप भी लिख सकते हो साइड का रेशियो तो मिलेगा डिट्टो, बट व्हाट अबाउट एंगल्स? यहाँ पे सभी 90 होते हैं। रोम्बस के एंगल जानते हो क्या आप लोग? नो, नॉट एट ऑल। Hence they are not at all congruent, neither congruent nor similar, जो जिल ने लिखा था। They are neither congruent nor similar। रीजन रेशियो है साइड का 4/2 2/1, साइड का रेशियो मिला, बट व्हाट अबाउट एंगल? मेन तो एंगल है। एंगल में क्या है? मेनली एंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट ही नहीं हो रहा है तो व्हाट यू कैन डू? नथिंग यू कैन डू, राइट। हेंस दिस इज डिस्कार्डेड एज सिमिलर एज वेल। अब एक पहली मीटिंग खत्म हो जाए इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 देखो। अब से मैं यही करने वाला हूं, वीडियो का वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, राइट, और होगा तो भी मैं पब्लिश नहीं करूंगा। और ये आपका सेकंड टर्म के पहले का आखिरी चैप्टर है, इसके बाद कुछ भी नहीं। चलोगे 6.1 की पहली ब्लैंक में पूछ रहा हूं, जिनको आए वो अंदर आंसर लिखे, राइट। जिनको आए वो अंदर आंसर यस और नो लिखे। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर, हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। यस और नो नहीं लिखना है, आपको लिखना है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर, इस तरफ देखो 2 से 6 और 3.5 से 6.5 में एक जैसा है, सिमिलर 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 सिमिलर। यहाँ पे तो धैर्य भी बोलता है कि कॉन्ग्रुएंट है। वाह धैर्य वाह, राइट। भाई धैर्य समझाएगा कि क्यों कॉन्ग्रुएंट है। ऑल सर्कल, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा सर्कल 3 सेंटीमीटर का है, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई? धैर्य समझ में आ रहा है? धैर्य आर यू गेटिंग? यस और नो लिखो, बराबर। तो पहले में पक्का आंसर आएगा सिमिलर। यहाँ पे भी है, भंडारी बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट है, एक आया एंड मीटिंग ओवर उनकी तो, राइट। तो आप लोग कंटिन्यू करें।
चलो वापिस आज आपको भी डिस्टर्ब होगा, उनको भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 2 मीटिंग एक साथ शुरू नहीं हुई, ये प्रॉब्लम था। आज के दिन होगा, बाद में नहीं। नाउ जरा ध्यान से देखना कि अब जो हम लोग देखने वाले हैं, आई थिंक 2 लाइन से ही 6.1 खत्म हो गया था और अपनी मीटिंग खत्म हो गई थी। 2 क्वेश्चन पूछा था और वहां पे मीटिंग खत्म थी। ऑल सर्कल्स आर डैश, तो भाई सिमिलर था। और ऑल स्क्वायर्स आर, दूसरा क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। आपको सिर्फ यस और नो लिखना है। ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर के कॉन्ग्रुएंट, आपको लिखना है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। लिखो भाई साहब, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। इस तरफ भी स्टूडेंट्स आपको भी लिखना है। हेलो, आपको भी लिखना है। सिमिलर 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 सिमिलर। चलो फाइन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको लिखना है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस के इक्विलेटरल। आपको अभी थोड़ा लंबा टाइप करना पड़ेगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस के इक्विलेटरल। चलो इस तरफ इक्विलेटरल 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 आ गया, फैंटास्टिक। आइसोसेलेस क्यों सिमिलर नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी थर्ड साइड के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हेंस आपका सबका आंसर जो इक्विलेटरल छाप रहे हैं एक्सेप्ट शेख उवैस, जो आइसोसेलेस छाप के रखा है वो गलत है। शेख उवैस भाई तेरा आंसर गलत है, अदरवाइज इक्विलेटरल आंसर है। नाउ वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन of blank. Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. I repeat, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. तो आपको पहले में क्या लिखेंगे? हाँ भाई लिख दिया, बिना बताए ही लिख दिया, क्योंकि टेक्स्ट बुक खुली है तो बहुत अच्छा है। आंसर आ रहा है इस तरफ, राइट। पहले में इक्वल और दूसरे में, पहले में इक्वल और दूसरे में प्रोपोर्शनल। चलो सूरज का आंसर आया, सानिया का तो आगे का है मुदास, बराबर। जतिन इक्विलेटरल ही है। यहाँ पे रिया पटेल, राइट, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल बराबर है। जतिन का भी इक्वल एंड प्रोपोर्शनल बराबर है। यहाँ पे वीर सेठ ने सिर्फ हाँ वन साधी वाला इक्वल प्रोपोर्शन बराबर है। प्रिंस भंडारी ने सिर्फ प्रोपोर्शनल लिखा है, जो गलत है। आपको 2 आंसर लिखना था एंड इट वाज ओके। अब इसी स्टूडेंट्स को, राइट, मैं अपने तरीके से, राइट, विरियान
विरियान सुन रहा है ना तू? अच्छा, मैं तुझे अनम्यूट कर रहा हूं। टू डेफिनेशन सिमिलर फिगर की और नॉन सिमिलर फिगर की बता, मैं तुझे अनम्यूट करता हूं। विरियान, हेलो सर। हाँ बोल। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल, एक सिमिलर फिगर का, एक नॉन सिमिलर फिगर का। सर सिमिलर फिगर में साइड सेम नहीं होती पर एंगल्स साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, मतलब और 1/2 सब साइड सेम होती है। और नॉन सिमिलर में एंगल्स भी सेम नहीं होते साइड से। नहीं भाई, एक साइड होता है। तेरा सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। इसके नीचे ओम पारेख है। चलो, ओम पारेख। हेलो सर। हाँ ओम भाई, क्वेश्चन पूछा हो तो सुनाई दिया होगा। यस सर। हाँ बोल। सर सिमिलर फिगर्स होती है उसमें एंगल सेम होते हैं। हाँ पर उनकी जो साइड्स होती है उनके जो मेजर होते हैं वो इक्वल होते नहीं। मतलब या तो उनका रेशियो 1/2 होता है या फिर कोई भी रेशियो हो सकते हैं 1/2 1/3। और जो नॉन सिमिलर फिगर्स है उसमें ना तो एंगल सिमिलर होता है और ना ही उनके रेशियो। अच्छा अच्छा, चलो फाइन। इस तरफ अभी किसी को पकड़ दे है बराबर। तुम्हारा आंसर तो आज विरियान, तुमने जो गलती की राइट, वो ये थी। विरियान, तू सुन तो रहा है ना कि तूने ऐसा बोला कि साइड भी सेम हो सकती है, तो वो गलत है। चलो, अब यहां पे ऋषि कुबेर, ऋषि कुबेर, बट यहाँ पे तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है, जाने दो। ऋषि लिख के बोलो, ऋषि कुबेर, ऋषि कुबेर लिख के बोलो। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। ऋषि, कैन यू हियर मी? चलो, ऋषि खो गया। चलो भाई, अब आप लोग देखना कि यहाँ पे एक मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 दजाओ, आपकी एक्सरसाइज खत्म नंबर 3। तो इसके लिए तैयार रहो कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बराबर, फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट। ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5 और ये 1.5। P, Q, R एंड S। दूसरा जो है ये आपका A, B, C, D, 3, 3, 3, 3, लाइक दैट। क्वेश्चन ये है, राइट, क्वेश्चन आपका ये है कि क्या बोथ द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो जिसको भी मैं पूछूं बराबर, वो जरा बताना मुझे। मैमे कौन है? हु इज मैमे? चलो,
हाँ आयशा माँ, जरा जोर से बोलना। यस सर। हाँ बोलो, मैंने फिगर ड्रॉ किया है। नहीं, सिमिलर नहीं है, नो। रीजन? सेकेंड वाला स्क्वायर है, उसके 90-90 है। और दूसरा पॉलीगॉन या क्वाड्रिलेटरल है, जिसका हमें नहीं पता है उसके एंगल क्या है। तो एंगल सिमिलर नहीं है, तो वो फिगर सिमिलर नहीं हुआ। अच्छा ओके, चलो मोहम्मद मुराद इस तरफ। मुराद, कैन यू हियर मी? मुराद, मुराद, मुराद भाग गया क्या? शिवम पटेल, सार्थक, सार्थक, हाँ बोलो। सर ये सिमिलर नहीं है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड विथ प्रोपोर्शनल है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है इसलिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, मतलब कि दोनों के आंसर सेम है। ओके फाइन, दैट्स गुड, बराबर। अब यहाँ पे आपकी 6.1 राइट खत्म हो जाती है। अब मैं आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन बताता हूँ, जो आपको लर्न भी करनी है, राइट। और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, यू मे रिकॉल दैट ट्राइंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन। सबसे पहला पॉलीगॉन जो है वो ट्राइंगल ही है। दो साइड जो है, राइट, दो साइड से कोई भी पॉलीगॉन नहीं बनेगा, सिर्फ टू साइड्स। जैसे ही थर्ड साइड कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट, थर्ड साइड मतलब कि पहला पॉलीगॉन बनेगा ट्राइंगल। सो वी कैन स्टेट द सेम कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल एज वेल। Two triangles are similar if and only if number one, their corresponding angles are equal, and number two, their corresponding sides are in the same ratio, या तो आप बोल सकते हैं proportion, बराबर। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, राइट। तो आज मैंने आपका कंस्ट्रक्शन किया था, एक दो कंस्ट्रक्शन, एक कल इवनिंग में और एक आज ड्रॉ किया। किसी ने देखा हुआ है कंस्ट्रक्शन? किसी ने देखा हुआ है? देखा है तो बोल दो। नो 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 नो। मैं आपको एक बोर्ड का पेपर करवाऊंगा। जो अभी पता है फेल होते हैं ना, जो लोग फेल होते हैं, राइट, उनकी टेस्ट ली जाती है।